नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे गणित शिक्षण विधियों के 300 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों। इसके अंदर हमने दोस्तों भाग 6 तक देख लिए थे, जिसके अंदर हमने कुल 180 प्रश्न है वो देख लिए थे। आज हम देखेंगे दोस्तों 181 से लेके 210 तक के क्वेश्चन। प्रति जो हमारा भाग रहता है उसके अंदर 30 क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं दोस्तों। तो आज के भाग में हम देखेंगे 181 से 210 तक के कुल 30 क्वेश्चन है जो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों। एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अपनी नोटबुक के अंदर वन लाइनर बनाकर नोट करते जाएं, जिससे एग्जाम के कुछ समय पहले आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन कर सकें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 181 नंबर क्वेश्चन है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। जो गणितीय पद है उनको परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत या क्रियात्मक। जो गणितीय पद है उनको परिभाषित करने का जो सामुदायिक उद्देश्य है वो व्यवहारगत उद्देश्य है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर दोस्तों हमारा। निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? इनमें से कौन है जो गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है, आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। अगर वो सब्जी खरीदेगी तो उनको रुपए देगी, मतलब गणित का प्रयोग कर रही है। दूसरा है रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच कर रहा है। अगर वो बही खाता जांच कर रहा है मतलब वो गणित का प्रयोग कर रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। काम करने में कहां पर गणित का प्रयोग हो रहा है? तो यहां पे गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। कपड़ों को गिन रही है मतलब वो गणित का प्रयोग कर रही है। तो गणित का प्रयोग कहां पर नहीं हो रहा है? 3 नंबर ऑप्शन में सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? जो गणित के अंदर अभ्यास कार्य है वो किस आधार पर महत्वपूर्ण है? तो सही जो आपका आंसर रहेगा वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है गणना संबंधी कुशलता का विकास करना, शीघ्रता एवं शुद्धता से हल करने की आदत का विकास, मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं में गति का विकास, प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध व गति के साथ हल करने का कौशल। गृह कार्य की बात हो रही है तो गृह कार्य द्वारा प्रकरण संबंधी जो प्रश्न है उनको शुद्ध व गति के साथ हल करने के कौशल का विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है आपका। गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। गणित के अंदर मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ क्या है? इसमें अभ्यास पुस्तिका की बचत होती है, यह छात्रों की झिझक दूर करता है, यह मानसिक विकास में सहायक होता है, इससे मूल्यांकन कार्य आसान होता है। बात हो रही है मौखिक कार्य की, तो इससे मूल्यांकन कार्य क्या होता है? आसान होता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? देखते हैं। गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, सही बात है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है, यह भी सही है। गणित व्यक्ति के तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। गणित का ज्ञान जो समाज में जीने वाले हैं उनके प्रत्येक को होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये जो 3 यहां पे बिंदु हैं इन तीनों के द्वारा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है। नैदानिक जो परख होता है उसमें क्या मालूम किया जा सकता है? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। सही रहेगा ऑप्शन 1 दोस्तों। यहां पे नैदानिक परख के अंदर छात्रों के लिए जो कठिनाइयों का क्षेत्र है और उनके द्वारा जो त्रुटियां की जाती है उनके बारे में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। सामुदायिक गणित है वो अंतर्निहित किसमें होता है दोस्तों? त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में, अवकलन गणित में। सही रहेगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। सामुदायिक गणित किसमें निहित होता है? अंक गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। जो विद्यालयी पाठ्यक्रम है उसमें गणित का क्या महत्व होता है दोस्तों? देखते हैं।
बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, सही है दोस्तों। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, यह भी सही है। बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, यह भी सही है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में ये तीनों महत्व हैं दोस्तों गणित के। सही रहेगा आपका उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण का महत्व है, गणित शिक्षण का क्या महत्व है दोस्तों? विज्ञान में महत्व है गणित का, समुदाय में गणित का महत्व है, सिद्धांत एवं तर्क में गणित का महत्व है। तो तीनों में महत्व है ये सभी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है इसको त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था दोस्तों? रेमांड के द्वारा, डॉक्टर ब्लूम के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा, टीपी नन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गणित की बात नहीं कर रहा हूं, सभी विषय के लिए इंपॉर्टेंट है ये। 2 नंबर ऑप्शन, डॉक्टर ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसको त्रिकोणात्मक रूप से व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों, छात्र द्वारा प्रस्तुत हल में सही उत्तर निकाला गया है परंतु छात्र ने हल में प्रयुक्त गणितीय संकेतों का सही प्रयोग नहीं किया है। इस कमी का मुख्य कारण क्या है? छात्र ने क्वेश्चन को हल किया और सही उत्तर निकाला, लेकिन जो संकेत होते हैं, जो गणित का प्रयोग किया जाता है बीच में, उस गणित का सही प्रयोग नहीं किया। इस कमी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? छात्र की गणितीय समस्याओं के प्रति अरुचि, ये तो नहीं हो सकता। कक्षा में पाठ्यक्रम पूरा न किया जाना, अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो उत्तर कैसे निकाला, तो यह भी नहीं होगा। समस्या का कठिन स्तर होना, अगर कठिन स्तर था तो उत्तर कैसे निकाल दिया, यह भी नहीं हो सकता। नैदानिक परीक्षणों का अभाव, सही है दोस्तों। नैदानिक परीक्षणों के अभाव के कारण उसने जो गणितीय संकेत है उनका सही प्रयोग यहां पे नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूत्र को समझना, कौशल बढ़ाना, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना, नई धारणा को स्पष्ट करना। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। गणित शिक्षण के अंदर अभ्यास कार्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौशल को बढ़ाना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो गणित शिक्षण है उसके अंदर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची या ये सभी। तो ये मूल्यांकन की सभी प्रक्रियाएं, चाहे प्रश्नावली हो, चाहे साक्षात्कार हो, चाहे पड़ताल सूची हो, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका ये सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 की ओर दोस्तों। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? इनमें से मूल्यांकन का गणित शिक्षण में क्या उद्देश्य नहीं है दोस्तों, आपसे यह पूछा है। तो देखते हैं। पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, यह तो उद्देश्य है। बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना, यह कोई गणित शिक्षण के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। जो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं यहां पे कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है, सांस्कृतिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है या आध्यात्मिक है। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक जो महत्व है वो व्यवहारिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनके प्रकार यहां पे है दोस्तों। तो देखते हैं ऑप्शन। सत्य असत्य वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, बहुनिर्वचन वाले प्रश्न होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो मूल्यांकन है वो कोठारी आयोग के अनुसार किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी है, सतत है, उपयोगी है या अनुपयोगी है? दोस्तों कोठारी आयोग के अनुसार जो मूल्यांकन है वो कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? इनमें से मूल्यांकन का सोपान कौन सा नहीं है दोस्तों? देखते हैं। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी सोपान है दोस्तों, तो सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार
मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है दोस्तों? मूल्यांकन प्रक्रिया को ब्लूम ने त्रिकोणात्मक यानी 3 भागों के तरीके समझाया था। शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से। ये तीनों ही प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सहायक सामग्री के उपयोग से होता है कम समय में अधिक ज्ञान, ज्ञान को स्पष्ट करने में सहायक, आकर्षक व रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, उपरोक्त सभी। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। जो सहायक सामग्री होती है उसके उपयोग से ज्ञान को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? जो मूल्यांकन है वो किस उद्देश्य की पूर्ति करता है दोस्तों? शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, सही है। बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, यह भी सही है। उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, यह भी सही है। तो मूल्यांकन इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन है। मूल्यांकन से संबंधित प्रमुख कथन कौन सा है दोस्तों? यहां पे देखते हैं। शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रमुख कथन सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। मूल्यांकन है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? कौन सा मूल्यांकन है जो बच्चों का चाहे वर्गीकरण करना हो चाहे कक्षा की उन्नति करना हो उनके लिए आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन। 1 नंबर ही ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता रहती है? कौन सा गुण है जिसके कारण परीक्षण में शुद्धता रहती है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता या वैधता? सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। वस्तुनिष्ठता के कारण ही जो परीक्षण होता है उसके अंदर शुद्धता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन है। जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाती है। कोई परीक्षा है उसका हम बार बार क्या कर रहे हैं? अंकन कर रहे हैं, फिर भी परीक्षा में कोई अंतर है, जो अंक है उनमें कोई अंतर नहीं आ रहा है तो वो परीक्षा होगी विश्वसनीय दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य हैं। जो गणित शिक्षण है इसके प्राप्य उद्देश्य हैं दक्षता प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, समझ बढ़ाना। सही है दोस्तों तीनों ही। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है दोस्तों। वृत्त की परिधि तथा व्यास से संबंध ज्ञान करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है? कौन सी विधि के? आगमन विधि, प्रायोजना विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। सही रहेगा आपका आगमन विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? गणित में मूल्यांकन की कौन सी तकनीक नहीं है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची तकनीक, साक्षात्कार तकनीक, इनमें से कोई नहीं। ये सभी क्या है? तकनीकें हैं दोस्तों। तो यहां पे सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए किसका? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में। तीनों सही है दोस्तों। गणित शिक्षण में मूल्यांकन इन तीनों समय किया जाना चाहिए। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन आपका, उपरोक्त सभी स्तरों पर मूल्यांकन करना चाहिए। और चलते हैं आज हमारे भाग गणित शिक्षण विधियों के भाग नंबर 7 के अंतिम क्वेश्चन की ओर मित्रों। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण करवा रहा है? मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी, सांख्य विधि संबंधी। वो छात्रों को या कक्षा में मापन संबंधी त्रिभुजों की रचना के बारे में संबंधी प्रश्न हल कर रहा है। मतलब वो मापन संबंधी जो क्षेत्र से हैं, मापन क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है उनका शिक्षण करवा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर पसंद आए हैं मित्रों तो लाइक और एक बार सभी मित्र अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना। जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।